हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ठीक है कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब एक फॉर्म में एक न्यू पार्टनर आता है, मतलब एक पार्टनर का एडमिशन होता है, तो न्यू या फिर हम उसको कह सकते हैं इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, तो न्यू या जो इनकमिंग पार्टनर होता है, जब वो नए फॉर्म किसी फॉर्म में एडमिट होता है, एंटर होता है, तो उसे दो चीजें लानी होती हैं। ठीक है, एक तो होता है कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट, और दूसरा होता है गुडविल का अमाउंट। ठीक है, गुडविल, इसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। तो ये दो चीजें पार्टनर को लेकर आना होता है जो नया पार्टनर होता है। ठीक है, एडमिशन के टाइम पर। तो अब समझ लेते हैं जरा क्यों लाना होता है। देखिए, जब एक नया पार्टनर आएगा फॉर्म के अंदर तो बट ऑब्वियस है कि वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा। अब जो पहले से ही पार्टनर्स थे उनमें से या तो सबको या तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को प्रॉफिट्स में हिस्सा देना है। तो जब भी एक नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेता है, और कोई ना कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं या सारे या उनमें से कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो जो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा नए पार्टनर को प्रॉफिट्स में हिस्सा देने के लिए, वो उसके बदले में कॉम्पनसेशन लेता है। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन के फॉर्म में उसे नए पार्टनर को गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पे करना होता है जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे। तो अगर नए पार्टनर्स को, अगर नया पार्टनर जो आ रहा है उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा चाहिए, अगर उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो उसे गुडविल का अमाउंट लेके आना पड़ेगा और एज अ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा उस पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो उसे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल क्यों लाना जरूरी है। कैपिटल इसलिए लाना जरूरी है नए पार्टनर के लिए ताकि उसे फॉर्म के एसेट्स में हिस्सा मिल सके, राइट इन एसेट्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एसेट्स होंगी, तो उन एसेट्स में अगर नए पार्टनर को भी राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, तो उसे कैपिटल का एक अमाउंट फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। तो न्यू या इनकमिंग पार्टनर जो है वो दो चीजें लेके आता है। कैपिटल क्यों लेके आता है? एसेट्स में हिस्से के लिए। और गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है? प्रॉफिट्स के लिए। जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये क्या है? कॉम्पनसेशन है। तो कॉम्पनसेशन के तौर पर उसे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे पे करना पड़ेगा, इसलिए लेके आएगा। अब हम बात करते हैं जरा कि क्या एंट्रीज होंगी जब एक पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आएगा। तो अच्छा, उससे पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अगर एक पार्टनर गुडविल नहीं लेके आएगा तो उसे प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं मिलेगा, और अगर एक पार्टनर, नया पार्टनर जो आ रहा है, वो कैपिटल लेके नहीं आएगा तो उसे एसेट्स में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो गुडविल लाना तो कंपलसरी है। ठीक है, अगर उसे प्रॉफिट्स में हिस्सा चाहिए तो गुडविल का पैसा तो उसे लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल उसे लेकर आना ही पड़ेगा। अगर इन केस वो गुडविल नहीं ला पाता है तो फिर उसकी कैपिटल में से कम कर लेंगे, पर गुडविल तो लाना ही पड़ेगा, या फिर उसकी कैपिटल में से हम निकाल लेंगे गुडविल का पैसा। ठीक है, मतलब पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हें कॉम्पनसेशन तो चाहिए ही चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए। ठीक है, भले ही फिर कैपिटल क्यों ना डेबिट बैलेंस में चला जाए, मतलब माइनस में चला जाए, तो ये लाना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ठीक है, कैपिटल की भी बात कर लेंगे क्वेश्चन के साथ ही। अब एक पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैसे ला सकता है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो केस है गुडविल का, वो ये हो सकता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर दे। प्राइवेटली पे करने का मतलब है कि फॉर्म के बाहर, फॉर्म के बुक्स में उसकी कोई एंट्री ना हो, इफेक्ट ना हो, फॉर्म के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए कॉम्पनसेशन का। ठीक है, इसे प्राइवेट पेमेंट कहते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। नया या जो इनकमिंग पार्टनर कह सकते हैं, वो प्राइवेटली फॉर्म के बाहर बाहर ही सेटलमेंट कर दे कॉम्पनसेशन के अमाउंट का। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखिए, पहले केस में जब प्राइवेट पेमेंट होती है, प्राइवेटली कॉम्पनसेशन पे कर दिया जाता है फॉर्म के बाहर ही, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफेक्ट नहीं होती और इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो पहले केस का सीधा सा आंसर है इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कॉम्पनसेशन या प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं होती है।
दूसरा केस ये है कि जब एक नया पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर कह सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, या तो कैश में या तो चेक से, मतलब कैश या बैंक, ठीक है, लेके आएगा। और जो पुराने पार्टनर्स हैं ना उनको मिल जाएगा वो, लेकिन वो बिजनेस में ही रिटेन कर लेंगे। बिजनेस में रिटेन करने का मतलब है उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, बिजनेस में रहने देंगे वो पैसा। तीसरा केस ये है कि वो जो नया पार्टनर है वो कैश या चेक तो लेके आ रहा है, लेकिन जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे, जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, वो उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, या तो पार्टली या तो फुल्ली। मतलब जितना उन्हें कॉम्पनसेशन मिला है या तो वो पूरा फॉर्म से विड्रॉ कर ले या उसका कुछ हिस्सा फॉर्म से विड्रॉ कर ले। ये तीसरा केस है। चौथा, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ब्रॉट इन काइंड। जो नया पार्टनर है वो कैश लेके नहीं आ रहा। ब्रॉट इन काइंड का मतलब है वो कोई एसेट लेके आ जाए तो क्या होगा, है ना, कैश नहीं लाएगा, कैश के बदले कुछ और, तो इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। और लास्ट केस है कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर ना आ पाए, या तो गुडविल का पूरा पैसा लेकर ना आ पाए या तो कुछ हिस्सा लेकर ना आ पाए, इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम शुरू के 2 केसेस समझेंगे, ठीक है, ये 3 नेक्स्ट वीडियोज में समझाऊंगा मैं, तो इसको हटा देता हूं यहां से। इन केसेस की बात करते हैं। चलिए इसको भी हटा देता हूं। न्यू और इनकमिंग पार्टनर के लिए कैपिटल क्यों लाना जरूरी है, एसेट्स में हिस्सा चाहिए तो, और गुडविल क्यों लाना जरूरी है, प्रॉफिट्स में हिस्सा चाहिए तो। ठीक है, अब देखते हैं जरा। जो ये पहला केस है कि इफ, पहला केस क्या है कि गुडविल जो है ब्रॉट इन काइंड नहीं, सॉरी, प्राइवेटली, है ना, प्राइवेटली गुडविल की पेमेंट फॉर्म के बाहर ही कर दी, तो इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। सबसे आसान सा केस है ये, कोई एंट्री नहीं होती है। इसकी बात करते हैं। गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कह सकते हैं, कॉम्पनसेशन। नया पार्टनर लेके आएगा कैश में या चेक से, और उसको बिजनेस में रिटेन कर लिया जाएगा, तो इस केस में क्या एंट्री होगी देखते हैं। देखिए, जब एक नया पार्टनर आता है तो हमने बात करी कि वो 2 चीजें लेके आता है, कैपिटल, तो मैं कैपिटल की भी एंट्री यहीं लिख देता हूं, फॉर कैपिटल ब्रॉट इन। एक जब नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे इसकी, कैश या बैंक। अगर वो कैश लाएगा तो कैश, चेक लाएगा तो बैंक। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसका नाम लिख देंगे यहां पर। अगर वो पार्टनर, अच्छा ये कैपिटल की एंट्री थी, अगर वो गुडविल या फिर हम कहें इसको प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, फॉर गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन, अगर वो गुडविल लेकर आता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, अब इस केस में क्या है, या तो वो कैश लेके आएगा या तो चेक से लेके आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, गुडविल के लिए लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में या चेक से लेकर आया। ठीक है, तो कैपिटल लाने की ये एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की ये एंट्री। आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते थे, इन दोनों को मर्ज कर सकते थे। कैसे, ऑल्टरनेटिवली आप इन दोनों को मर्ज कर सकते थे। ये 2 एंट्रीज अलग अलग डालने की जगह अगर एक पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम दोनों ही ला रहा है तो एक साथ ही कर दें उन दोनों की एंट्री। कैसे करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, विद अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस प्रीमियम, जितना लाएगा वो टोटल यहां पर टू, मैं आपको ये क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये लीजिए, तो क्या करा, इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिया, है ना। तो आप ये 2 अलग अलग एंट्री डालें या ऑल्टरनेटिवली एक ही एंट्री में मर्ज कर दे, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। अब ये तो एक नया पार्टनर आया तो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी, देखिए, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनमें से अगर सारे ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सबको, या जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा,
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये क्रेडिट हुआ पड़ा है, इसको डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किसको मिल जाएगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन है, तो ये मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, या फिर करंट अकाउंट भी हो सकता है। आपको पता है करंट अकाउंट कब होता है ना, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस आप लोग अभी तक जान गए होंगे, जानते ही होंगे, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट आता है, फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट अकाउंट आता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा, कौन से रेशियो में मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा, ठीक है। तो ये केस है। अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ए एंड बी जो है 2:1 में प्रॉफिट्स बांटते हैं। सी एक नया पार्टनर आया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1:1। चलिए, तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी जो है 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए लेके आया और 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। तो क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, हमें कंबाइंड एंट्री डाल देते हैं, है ना, क्योंकि वो कैपिटल और गुडविल दोनों ही चीजें लेके आ रहे हैं। तो कैपिटल के लिए यहां पर न्यू पार्टनर की जगह मैं सीज कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं, क्योंकि उसका नाम हमें पता है, सीज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए वो कैपिटल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो 21,000 लाया है। तो इस हिसाब से टोटल कैश या बैंक कितना हो गया, 1,21,000, है ना। 1 लाख रुपए कैपिटल के, 21,000 रुपए गुडविल के, तो टोटल हो गया 1,21,000 रुपए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। आप अलग अलग एंट्री भी डाल सकते थे, कंबाइंड एक एंट्री भी डाल सकते थे। अब ये जो 21,000 रुपीज है यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल का, कैपिटल तो बिजनेस में उसी की रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो 21,000 है ये कॉम्पनसेशन है। और किसे मिल जाएगा कॉम्पनसेशन, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये जो 21,000 है क्रेडिट करा था हमने, इसको डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। अब इस केस में आपको पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन हैं, ए और बी, क्या ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं या इनमें से कोई एक सेक्रीफाइस कर रहा है, देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू, है ना। तो ए और बी इन दोनों के ही ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं जरा। ओल्ड शेयर इज 2/3 एंड 1/3 माइनस, इसमें से न्यू शेयर घटा देते हैं। ए का न्यू शेयर कितना है 3 टोटल कितना है 5, और बी का कितना है 1/5, है ना। देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ आएगा एलसीएम 15, यहाँ आएगा 1, 15 और 5 - 3 is 2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है वो 1:15 एंड 2:15 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो हम इसको हटा सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:2, मतलब जो भी कॉम्पनसेशन है वो 1:2 में मिल जाएगा ए एंड बी को, क्योंकि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है बी उसके डबल सेक्रीफाइस कर रहा है ना। ये बात बहुत सिंपल सी है। चलिए, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं ए, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस मान के चल रहे हैं, अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस होता तो हम करंट अकाउंट लिख देते, एंड बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 21,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, 1:2 में, 1:2 में। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, 1 और 2 का टोटल कितना होता है 3। तो 21,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/3 एंड 2/3 आ जाएगा। ए का 1/3 होगा ना, तो 7,000 आएगा और यहाँ पर 14,000। तो ये था केस कि जब एक नया पार्टनर
कैपिटल लेके आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, और फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करेंगे, पहले तो कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री करेंगे, फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा केस था। अब बात करते हैं इससे फर्दर एक और कॉन्सेप्ट की। क्या ऐसा जरूरी है कि जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार ही जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ओल्ड वो सेक्रीफाइस ही करेंगे? ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है ना कि इनमें से कोई एक ही सेक्रीफाइस कर रहा होता और एक गेन कर रहा होता, पॉसिबल है। तो वो केस देखते हैं जरा क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। तो राम और श्याम है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:1 है। अब यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। मोहन को उन्होंने 1/3 शेयर के लिए एडमिट करा है 1 अप्रैल 2021 को। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वली। मतलब यहां पर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राम श्याम एंड मोहन, तो मैं राम श्याम और मोहन RSM लिख देता हूं। राम श्याम एंड मोहन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होगा, और राम और श्याम क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स थे इनका रेशियो कितना था, 4:1। चलिए तो 4:1 और न्यू लिख दिया हमने, इक्वल 1:1:1। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमने देखा कि भाई ये रहा राम और ये रहा श्याम, और इनका हिस्सा भी यहाँ पे लिख देते हैं। राम का 4/5 शेयर था पहले और श्याम का 1/5 था, लेकिन जो इनको फ्यूचर में मिला वो कितना मिला, 1/3 1/3 और 1/3। तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 1/3 और 1/3 हुआ, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 3 15, इसका भी एलसीएम आएगा 15। ठीक है, 12 - 5 दैट इज 7, 3 - 5 दैट इज -2। अब देखिए भाई, राम तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था और उसका ये जो आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला ओल्ड माइनस न्यू और हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। तो श्याम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको जो हिस्सा मिल रहा है, राम तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, ठीक है, और जो नया पार्टनर आएगा मोहन वो गेन कर रहा है, साथ में जो श्याम है ये भी गेन कर रहा है, मतलब इसे भी अब फ्यूचर में ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट्स में। तो अब ये भी तो कॉम्पनसेशन देगा ना, क्योंकि इसे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल रहा है, तो ये भी कॉम्पनसेशन देगा किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। ठीक है, तो इस केस में क्या एंट्री करेंगे, चलिए तो इस केस में एंट्री समझ लेते हैं जरा। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि इसमें मैंने कैपिटल नहीं लिखा, मोहन सिर्फ क्या ला रहा है, 50,000 रुपए गुडविल के ला रहा है ना, तो पहली एंट्री करेंगे गुडविल लाने की। गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो 50,000 रुपये लाने की एंट्री क्या होगी, मान लेता हूँ मैं कैश, चलो कुछ भी मान लो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 रुपये टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 50,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसे मिलेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे मिलेगा, है ना। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, राम, तो राम को ये 50,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन श्याम भी तो गेन कर रहा है ना, ये भी तो कॉम्पनसेशन पे करेगा। इसका कॉम्पनसेशन निकालेंगे कैसे, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना, फर्म की गुडविल को। अब फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, है ना, और यहां क्या लिखा है, मोहन बॉट 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपने हिस्से की गुडविल के लिए मोहन 1/3 ला रहा है ना, 1/3 हिस्से के लिए वो 50,000 रुपये ला रहा है। तो आप एक बात बताइए, सिंपल सी चीज लिखता हूं मैं यहां पे, फर्म की जो भी गुडविल होगी उसका 1/3, क्योंकि मोहन 1/3 के लिए आ रहा है तो वो 1/3 ही शेयर लेके आएगा। फर्म की जो भी गुडविल होगी, फर्म्स गुडविल, उसका 1/3 मोहन लेके आया होगा, और मोहन जो अमाउंट ला रहा है वो 50,000 रुपीज है, मतलब फर्म की गुडविल का 1/3 50,000 है। तो फर्म की गुडविल कितनी होगी, सिंपल है बिल्कुल, फर्म की गुडविल जो होगी ये 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 1,50,000। फॉर्म की गुडविल 1,50,000 होगी तभी तो उसका 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा मोहन लेके आ रहा है 50,000 रुपीज, क्योंकि मोहन 1/3 के लिए आ रहा है। तो फॉर्म की गुडविल आ गई 1,50,000। अब ये जो, अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे आप देखिए, ये हटा रहा हूं मैं यहां से। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्योंकि हमने क्रेडिट किया है वो तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल तो यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट था, 50,000 रुपये डेबिट करा था ना, 50 क्रेडिट करा था, 50,000 रुपये डेबिट कर लो। साथ में जो पार्टनर गेन कर रहा है ना वो भी कॉम्पनसेशन पे करेगा, तो इसकी कैपिटल भी कम करो। कौन है ये, श्याम, तो यहां लिखेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा तो इसे क्रेडिट कर देते हैं। कौन है ये, राम, तो राम्स कैपिटल अकाउंट। अब ये दो अमाउंट्स आप कैसे निकालोगे, राम को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, 50,000 ही मिलेगा, नहीं 50,000 प्लस जो श्याम कॉम्पनसेट करेगा, जो कॉम्पनसेशन पे करेगा वो भी राम को मिलेगा, राम अकेला सेक्रीफाइस कर रहा था। तो ये अमाउंट्स आप कैसे निकालोगे, सिंपली आप फॉर्म की गुडविल हमने निकाली है ना, आप फॉर्म की गुडविल से इनके शेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे। कौन सा शेयर, ये जो हमने यहां पर निकाला था। आप इसको सिंप्लीफाई मत करना, जैसे आ गया वैसे ही, है ना। राम के केस में हमने 7/15 निकाला था, इसको मल्टीप्लाई कर दो। श्याम के केस में 2/15 माइनस का साइन हटा के 2/15 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फॉर्म की गुडविल का ये जो यहां पर हमने कैलकुलेट करके शेयर निकाला है सेक्रीफाइस और गेन वाला, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 70,000 और यहां पे आ जाएगा 20,000 डेबिट पर। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। जब प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपये मोहन लेके आया, श्याम क्योंकि गेन कर रहा है ये भी कॉम्पनसेशन पे करेगा 20,000 रुपीज। किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, राम को 50,000 रुपये मोहन वाले जो वो लेके आया था, और श्याम से 20,000 रुपये, यानी कि टोटल राम को 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा केस कर लिया हमने। अब हम आगे के वीडियोस में तीसरा, चौथा, पांचवा केस देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।